बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलहरी। इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी पे मौजूद हूँ, जिसका काफ़ी अरसे से एक इशू चल रहा है सोशल मीडिया के हवाले से भी, और बहुत से दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ इसको जो है तरीक़ों से हाईलाइट करें। वो इसको माफिया कह रहा है, कोई कह रहा है कि राइट से, कोई कह रहा है कि वकालत का सहारा लिया जा रहा है और सहाफ़त का सहारा लेकर इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात करी जाए तो जिस सब्ज़ी मंडी के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये जो ज़मीन थी जो कि अली ग़ुलाम रज़ा मानी ने हाशिम करनाली के ज़रिए जो इसकी मार्केटिंग कराई थी, और इसमें से मार्केट कमेटी ने ये प्लाटिंग की थी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सियासी यहाँ पे बनते रहे हैं, जिसमें से कुछ अर्सा तक यहाँ पे मुमताज़ शाह भी यहाँ पे चेयरमैन थे, उसके बाद नियाज़ अली फसान भी रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो लोग थे वो यहाँ पर आते जाते रहे। जबकि सरकारी सतह पर भी यहाँ पे सेक्रेटरी और पूरा जो सरकारी अमला जो है वो जहाँ पे मौजूद होता है, जो तमाम चीज़ों को देखता है। तभी जाकर ये मार्केट कमेटी जहाँ पे बनाई गई है और जहाँ पे मंडी बनाई गई है, जिसका मकसद ये होता है कि यहाँ पर तमाम जो सब्ज़ी फ़रोश यहाँ ज़मींदार जो है वो यहाँ पर अपनी सब्ज़ियाँ और फ्रूट लाएँ और कम से कम रेट पर इसको फ़रोख्त की जाए। लेकिन एक माफिया जो यहाँ पर इतनी मजबूत है कि उस माफिया यहाँ पर ज़िम्मेदारों को, छोटे छोटे जो यहाँ पे फ्रूट फरोश करने लोग आते हैं, उनको उन्होंने हाईजैक कर रखा होता है, और मार्केट के अंदर जो रेट्स, फ्रूट के रेट्स या सब्जियों के रेट आते हैं वो उनकी मनपसंद रेट्स होते हैं, जिसका जो फ़ायदा जो है आवाम को होने के बजाय चंद लोगों को होता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एडवोकेट मलक मोहम्मद सलीम ने यहाँ पर प्लाट लिए सरकार, जिसका बाकायदा तमाम प्रूफ उसके साथ मौजूद हैं। लेकिन वो माफिया जो यहाँ पर एक अरसे से यहाँ पर काबिज़ है, वो नहीं चाहती कि यहाँ पर मार्केट के अंदर को दूसरा लोग आएँ ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो, फ्रूट्स के रेट्स कम हो और सब्जियों के रेट्स कम हो, जिसके लिए वो यहाँ पर वरवला करते रहे और उसको चाइना कटिंग करते रहे, जिसके अंदर हमारे दोस्त जो हैं वो भी उनके साथ मुलव्वस रहे हैं और उसको फेसबुक पर मुख्तलिफ वन साइड जो मौक़िफ़ था वो उसको चलाते रहे। इस वक्त मैं मार्केट कमेटी का जो प्लाट हैं वहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख सकेंगे मेरे राइट साइड पे बहुत सारे शेड लगे हुए हैं और जहाँ पर भी शेड लगे हुए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ के सीनियर जो हमारे यहाँ के मार्केट के हवाले से जो हमारे जो दोस्त हैं मोहम्मद इकबाल यूसुफ ज़ई साहब, उनसे मैं बात करता चलूँगा, क्योंकि वो उनका जो एक तजर्बा है वो एक अरसे से इस फील्ड के साथ वाबस्ता रहे हैं। उनका जो ख़ानदान जो है वो यूँ कह ली जाए कि अगर लैंड माफिया की अगर बात कर ली जाती तो उनका ख़ानदान जो है वो यहाँ पे लैंड माफिया का तौर का किरदार अदा करेगा। क्यों? इनके रिश्तेदार, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो सब्ज़ी मंडी के अंदर काबिज़ हैं, इस फ्रूट मंडी के अंदर काबिज़ हैं, दूसरे किसी को उन्होंने यहाँ पर आने नहीं दिया। और इस वक्त बशीर करनाली के साथ साथ यासिन करनाली और दीगर जो हैं वो यहाँ पर तमाम के तमाम जो लोग हैं उनका यहाँ पर होल्ड है। इकबाल साहब, मैं सही कह रहा हूँ? जी, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि आप करनाली को यहाँ पे कब्ज़ा माफिया हैं या लैंड माफिया हैं। मैं सिर्फ कानून की बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे तकरीबन 2000 से यहाँ पे कमीशन एजेंट हूँ। उसके बाद 2019 में शायद मैं वाइस चेयरमैन बना यहाँ का। 2015 तक ये ज़मीन जो है हाजी खुदाबख्श राजड़ ने ये परचेज़ की थी अली ग़ुलाम से, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा। तो 2015 में उन्होंने ख़रीद की, 1998 में ख़रीद की। 2015 तक इसका वही ज़रीब स्टेटस चल रहा था। उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बना, मेरे प्रेसिडेंट पे यूनियन का मैं प्रेसिडेंट बना या 2015 या 14 में, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं। बनने के बाद जो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था इन्हीं दुकानदारों का, ये जो आज वावेला मचा रहे हैं कि जी हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो ये रेवेन्यू में दाखिला इसका था ही नहीं, एग्रीकल्चर स्टेटस था, तो ये कमर्शलाइज थी नहीं, इसलिए इसके दाखिला नहीं हो सके और ना ये रजिस्ट्री हो सकी। इन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया, हमने मिलके मुमताज़ शाह फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के पास गए, जिसका सदर आज भी मास्टर शेर मोहम्मद, हाजी यामीन लालू, ये सब के सब मौजूद थे। इनके थ्रू मुमताज़ शाह से बात हुई। मुमताज़ शाह ने कहा भाई भाग दौड़ करनी पड़ेगी इसके अंदर, फिर ये है कि जो भी खर्चा है तुम सब मिल के करो, और उसके बाद जो मतलब मैं नक्शा रेवेन्यू कराता हूँ, रेवेन्यू दाखिल कराता हूँ, मैं सबको रजिस्ट्री कर देता हूँ। वाज़ेह रहे कि उससे पहले यहाँ मंडी में कोई 1 लाख रुपए का प्लाट ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। मुमताज़ शाह साहब, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, उसने मखदूम जमील-उज़्ज़मा साहब से, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनसे बात करने के बाद जो है बड़ा तगोदो की, भाग दौड़ की, अपनी जेब से भी खर्चा किया,
कुछ शायद इन्होंने भी दिया होगा, लेकिन वो फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के थ्रू दिया होगा। क्या दिया उसको, क्या नहीं दिया, मुझे उसके हिसाब किताब का मालूम, लेकिन उसने इसको अब नक्शे को रिन्यू कराया। उस नक्शे को रिन्यू नहीं कराया, सॉरी, उस नक्शे को बहाल कराया। बहाल कराने के बाद वो नक्शा जो है रेवेन्यू में दाखिला हुई उसकी। उसके बाद उसने इन सबको रजिस्ट्रियाँ करके दी। ये जो नाम निहाद लोग जो हैं, ये जो शोर कर रहे हैं, इनकी रजिस्ट्रियाँ भी उसी नक्शे के तहत जो मुमताज़ शाह ने एग्रीकल्चर से कमर्शलाइज कराया था, उसी के तहत इनके दाखिला है। उसी सर्टिफिकेट पे, उसी चेयरमैन के साइन पे, उसी मुख्तियारकार के सेल सर्टिफिकेट पे और उसी नक्शे पे इन सब की रजिस्ट्री है, जिस पे कि मलक सलीम की या मेरी रजिस्ट्री है। अब इन लोगों ने, आपने पहले सबसे पहले ये जो दुकान दिखाई थी, अब मैं आ जाता हूँ इस तरफ, इनकी बदनीयती की तरफ। आज इनकी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में इन लोगों ने मेरी किरदार कुशी की। मेरी किरदार कुशी में जज्बात में इतना तो ये आगे निकल गए कि ये अपना जुर्म खुद ही एक्सेप्ट कर बैठे। इन्होंने ये कहा कि अब से पहले एक केस चलता रहा मलक सलीम के साथ इसका, जो कि 3, 4, 5 साल उस केस को हो गए हैं, कि जी ये पार्क के प्लाट है, ज़रा दिखाएं आपके दिए जो इन्होंने कब्ज़ा इनके हैं, ये पार्क के प्लाट हैं। अच्छा। जबकि मार्केट कमेटी और नक्शे की रिक्वायरमेंट ये है, वो ये कहते हैं कि जी ये नक्शा नहीं है, ये पार्क नहीं है, ये प्लाटिंग है जो मार्केट कमेटी ने की है। और मार्केट कमेटी ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, ये प्लाट फ़रोख्त करने के लिए बाकायदा इश्तिहार लगाए, अखबारात में दिए और बाज़ार के अंदर, जो उसमें शहर के अंदर बैनर लगाए गए कि अगर कोई लेना चाहे तो आगे ले, क्योंकि रेवेन्यू है ही नहीं, तनख्वाह नहीं बनती उनकी, स्टाफ की तनख्वाह पूरी नहीं होती। इन लोगों के इस जगह पे कब्जे हैं। अब ये लोग जो इस जगह पे अपना कब्ज़ा बहाल रखने के लिए दूसरे किसी को आने देना नहीं चाहते। ये सामने एक प्लाट है, वो 87 नंबर प्लाट है। आज वो मीटिंग के अंदर भी, वो प्याज जिसका परली तरफ पड़ा मस्जिद के सामने, इस प्लाट का नंबर है 87, नाम है इसका मुनव्वर। उसने भी आज यहाँ बैठ के ये अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरी किरदार कुशी की है, जिसका कि मैं कानूनी हक, मेरे किरदार कुशी जो की गई है उसके लिए मैं कानूनी कार्रवाई करने का हक रखता हूँ। जब मुनासिब समझूंगा मैं कार्रवाई करूँगा। उसने ये कहा कि हमने इकबाल को पैसे दिए। भाई पार्क के पैसे तुम इकबाल को प्लाट के पैसे क्यों दे रहे हो, जबकि इकबाल का उन प्लाटों से कोई वास्ता ही नहीं है। चेयरमैन ने किया होगा या किसी को तुमने दिए, तुम उसका नाम लो। दूसरी बात, अभी होटल वाला था, कोई निज़ामानी लड़का था, बच्चा था, वो कह रहा था जी इकबाल पहले मुझसे वो लिया करता था, किराया लिया करता। हाँ मैं लेता था, इसलिए कि वो प्लाट मेरा है, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है। वो मुझे प्लाट पे रजिस्ट्री देते देते इन्हीं गुंडा माफिया ने, इसी माफिया ने उसको बहला फुसला के, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके, नहीं तो आपको होटल खाली करना पड़ेगा, किराया मुझे दो। उसके बाद वो किराया उसने उसको देना शुरू कर दिया। आज 2-3 साल हो गए मुझे उसका किराया नहीं मिल रहा। लाहौरी ने कहा कि जी मुझे यासीन ने बिठाया यहाँ पे। रहमान साहब ने पूछा, जो मीडिया का जो नुमाइंदा था, उसने पूछा यासीन कौन? बोला जी हमारा सदर। पार्क के प्लाट मार्केट कमेटी की प्रॉपर्टी, यासीन कैसे उसको बिठा रहा है? और आज जो मतलब वहाँ पे निज़ामानी वहाँ पे बैठा हुआ है, निज़ामानी उनकी मीटिंग में बैठ के ये कह रहा है कि इकबाल मुझे धमकियाँ दे रहा है। मैं आज तक उसके पास न गया। हाँ मैंने इनलीगल डिस्पोजिशन की है। आज मुझ पे जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, अगर मैंने इनसे पैसे लिए थे, आज जो ये रसीदें दिखा रहे हैं, अब से 5 साल पहले इन्होंने क्यों नहीं दिखाई? उसकी वजह यह है कि मैंने इनके खिलाफ़ इनलीगल डिस्पोजिशन का केस किया हुआ है। ये तमाम लोग जितने भी मतलब सबके सब हैं। मेरे 2 प्लाट हैं। एक प्लाट मेरा ये सामने जो दरख्त के साथ है 92, और एक प्लाट वो वहीद निज़ामानी वाला जिसके ऊपर उसने होटल बनाया लड़के ने। सर की बात मेरी सिर्फ ये है कि अगर वो जो प्लाट आपके हैं, अगर आपकी बरादरी के, ज़ाहिर है जहाँ पे जो भी माफिया है वो आपके रिश्तेदार हैं, यासीन भी आपका रिश्तेदार है। जी नहीं, मेरा रिश्तेदार यासीन नहीं है। मतलब आपकी बरादरी के तो हैं, सारे लोग तो आपकी बरादरी के हैं, आपसे वाबस्ता तो हैं, दूर करीब का रिश्ता तो है। अगर आपको अगर वो अलाटमेंट हो जाए तो जायज़ है, दूसरा अगर आ जाए तो नाजायज़ है। यही फार्मूला ना? मैंने अभी यही फार्मूला ना, यहाँ मैंने यही कहा था कि या सलीम ने प्लाट ले लिया तो नाजायज़ है, वहाँ मुनव्वर है यूसुफ जी उसने ले लिया तो जायज़ है, यहाँ पे ये कुरैशी है इसने ले लिया तो ये जायज़ है। और ये अभी कंस्ट्रक्शन हुई, देखें नई कंस्ट्रक्शन है। आप दिखाएं जी, ये नई कंस्ट्रक्शन है, 1 महीना पहले, इस पर एहतजाज नहीं हुआ। ये सूरज से बचा के ज़रा अगर हो सके तो मेहरबानी करके सही करके लें। 1 महीना पहले इंस्ट्रक्शन। जी, इस वक्त हम पार्ट 1 पे हैं और इनका इस वक्त इकबाल यूसुफ ज़ही साहब के साथ हैं, जिन्होंने ये इतराफ़ किया है कि अगर इनकी बरादरी के लोगों के पास अगर ये चीज़ें हैं, या उन लोगों के पास हैं जो इनसे वाबस्ता हैं, तो ठीक है। अगर इसके अलावा सलीम मलक या दूसरा कोई ले तो वो माफिया है। ये माफिया नहीं है। अगर दूसरा ले तो माफिया है। कम अज़ कम
अगर इनकी रजिस्ट्री इसी फार्मूले के तहत, जिस फार्मूले के तहत सलीम मलिक की रजिस्ट्री हुई है, तो जायज़ है। और अगर किसी और की हो जाए तो वो लैंड माफिया है, और जिसका फैसला यकीनी तौर पर आवाम को भी करना पड़ेगा। जी एक बात आप तो कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि यूसुफ जई मेरी कम्युनिटी के लोग ले लें तो ठीक है, दूसरा ले तो मतलब वो कब्जा खोर हो गया, वो भत्ता खोर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा यूसुफ जई कम्युनिटी यहाँ पे सिर्फ वो नहीं करती, यहाँ पे जो भत्ता खोर है, जो माफिया है वो है, वो उसका नाम वो यूसुफ जई है। नाम बता देना आपको। मैं बता रहा हूँ सदर जो अपना यासीन जो है, मैं यासीन का नाम ले रहा हूँ, यासीन यूसुफ जई, उसने सारा ये किया हुआ है। इन सब के खिलाफ मैंने जो इलीगल डिस्पोजिशन की हुई है। इनको जो बता, मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि ये दुकान बनी है 1 महीना पहले, वो 87 नंबर प्लाट जो है वो मतलब अभी उनके साथ बैठा हुआ है, आज वहाँ बैठ के। आपके लोगों के बने तो ठीक है, आपके लोगों के नहीं, इनके लोगों के बने जो इनको भत्ता देते हैं तो ठीक, अगर कोई और आगे कारोबार करे तो बात आपने कहा कि अगर इनको मिले तो ठीक, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरे पार्ट में आप चलेंगे एडवोकेट मोहम्मद कज़ाफ़ी के पास, इसको आप कंटिन्यूस करेंगे।